दोस्तों, एक दुल्हन 12 दूल्हे से शादी करती है और 12 दूल्हों की शादी करके और वहाँ से फरार हो जाती है। और फरार होने के बाद में जब उसकी असलियत मालूम पड़ती है तो लोगों के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। देखा जाता है कि क्या है और कैसी वो दुल्हन है कि सारे लोग को परेशान कर देती है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहाँ पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में एक बाराकी इलाका है और बाराकी इलाका के अंतर्गत में एक गोविंद सा मंदिर है। और मंदिर में एक लड़का पहुँचता है, सोनू नाम का, जो हरियाणा का रहने वाला था। और उस लड़की के साथ में शादी करने के लिए जो लड़की के बुलाया गया था, और उस गोविंद सा मंदिर में, जो मशहूर मंदिर है, वहाँ पर वो लड़की पहुँची। और उसके बाद में सोनू जो है वो भी अपने फैमिली से पहुँचता है और मंदिर में जाकर शादी होता है। और शादी होने के बाद में सोनू जब शादी करके मंदिर से बाहर निकलता है तो अपने परिजनों को काफ़ी बड़ी खुशियाँ और बधाई भी देता है और बाहर और आता है। और उसके बाद में वो लड़की एक बाइक सवार आता है और उसके साथ फरार हो जाती है। फरार जब हो जाती है तो सोनू काफ़ी चिंता में पड़ जाता है और काफ़ी सोच में पड़ जाता है। सोचते सोचते काफ़ी मजबूर हो जाता है और मजबूर होने के बाद में उसने 111 नंबर पर डायल करके और वहाँ से इस बात की पुलिस को सूचना देता है। और मौके पर जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो हालांकि सोनू से सारी कहानी पूछती है कि कैसे तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है। सोनू जो है पूरी हकीकत बताने लगता है। और बताने के बाद में दोस्तों, देखा जाता है कि वो लड़की की जो है तलाश जारी हो जाता है। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, जिसका देखा जाता है कि मुंबई में रुखसाना नाम रहता है, बिहार में रिजवाना नाम रहता है, उत्तर प्रदेश में सीटी नाम रहता है। उसके 4-4, 5-5 नामों हैं, हर एरिया में उसके नाम चलते हैं। और अब एक नाम उसको देखा जाता है कि रिजवाना डाकू के नाम से उसको जाना जाता है, क्योंकि देखा गया है कि वो जो लड़की 21 साल की शादीशुदा लड़की है, जो उसका पति भी है, जो उसका पति एक बिहार में गोपालगंज में एक सिलाई का काम करता है, टेलर है। लेकिन जो उसकी पत्नी है काफ़ी लोगों को शादी का लालच देकर और उसके साथ शादी करती है। और शादी होने के बाद में जो गहने रहते हैं, जो पैसे रहते हैं, वो लेकर फरार हो जाती है। जब इस बात की जानकारी मिलती है लोगों को और अखबारों में और सोशल मीडिया पर जब खबरें चलने लगती हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसी लड़की है कि 12-12 लोगों को चूना लगाकर और फरार हो जाती है। जहां पर देखा गया है कि इस लड़की का सीसीटीवी के द्वारा में कहा गया है कि अंबेडकर नगर में एक तस्वीर वीडियो में देखी गई है, जहां पर दुल्हन भी थी और दुल्हन के साथ साथ देखा जाता है कि उसके साथ 4-5 बंदे और थे। ऐसे में कहा जाता है कि जो ये रिजवाना बेगम है, इसकी एक गिरोह है, गिरोह में 5 से 6 लोग हैं। और ऐसी ऑफ़र शादी करने के देती है और लोगों के साथ ऐसा गलत व्यवहार करके और उनके गहने और उनके पैसे जो रहते हैं ये लोग लेकर फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद में जो इनकी टीम रहती है वो सारे टीम में बांट लेते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि जो रुखसाना बेगम रहती हैं उनको पुलिस काफ़ी जांच कर रही है और ये मामला जो है काफ़ी गंभीरता से लिया जा गया है। और कहा जाता है कि रुखसाना को गिरफ्तार जल्दी ही कर लिया जाएगा। हाल ही में ऐसे देखा गया है कि सोनू का जो कहना है, जो हरियाणा का रहने वाला था और उत्तर प्रदेश के गोविंद मंदिर में जाकर और रुखसाना खातून से जब शादी करने का फैसला लिया और शादी किया, और शादी होने के बाद में
जब दुल्हन रहती है वो एक बाइक सवार व्यक्ति के साथ में जब फरार हो जाती है तो काफ़ी हड़कंप मच जाता है और लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं, क्योंकि इसकी लड़की की जब हकीकत लोगों को मिलता है कि एक लड़की ऐसा भी काम कर सकती है, जहां पर देखा जाता है और बताया भी गया है कि ये जो रुखसाना खातून हैं ये आज से नहीं तकरीबन 3-4 साल से ये यही धंधा करती है, लोगों को ऑफ़र देती है शादी का और लोग उस ऑफ़र में आकर और इसके जाल में फंस जाते हैं और जाल में फंसने के बाद में ये लड़की जो है उनको लूट कर और फरार हो जाती है। ऐसे में देखा जाता है कि इसके हर एरिया में इसके हर अलग अलग नाम हैं, इसलिए इसको कोई पकड़ नहीं पाता। और देखा जाता है कि कुछ जानकारी की रिपोर्ट के दौरान बताया भी गया है कि रुखसाना खातून जो हैं इनके हर एरिया के हर आधार कार्ड भी हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट हैं इसने बनवा रखा है। जैसे इसका बिहार झारखंड का दूसरा आधार कार्ड है जो स्वीटी के नाम से जाना जाता है, यूपी का है जो रिजवाना खातून के नाम से जाना जाता है और मुंबई का जो आधार कार्ड है वो रुखसाना खातून के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहा गया है और बताया भी जाता है कि अब रुखसाना खातून नहीं, अब रुखसाना डाकू के नाम से को जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार कर चुकी है। और ये व्यवहार करने के बाद में देखा जाता है कि आखिरी व्यवहार हरियाणा के सोनू से शादी जब उत्तर प्रदेश के इलाके में गोविंद शाह मंदिर में 29 अप्रैल को शादी करती है और शादी होने के बाद में सोनू जो रहता है वो काफ़ी खुश रहता है और खुश होने के दौरान पर जो उसके रिश्तेदार जो उसके फैमिली में थे उन लोगों को बधाई देते हुए बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद में जो दुल्हन रिजवाना रहती है वो एक व्यक्ति बाइक सवार आता है और उसी की बाइक पर बैठकर वहीं से फरार हो जाती है। फरार होने के बाद में जो इसकी शिकायत है वो वहाँ पर सोनू दर्ज कराता है और सारी घटना और सारे मामले को बताता है। लेकिन देखा जाता है कि पुलिस जो है अब इस रिजवाना डाकू को काफ़ी तरीके और काफ़ी एंगलों से जांच की जा रही है। हालांकि कहा जाता है कि रिजवाना खातून से और रिजवाना डाकू कर दिया गया है और इसका नाम जो है रिजवाना डाकू के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि अभी तक ये 12 लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी है और 12 लोगों के साथ में शादी का झांसा देकर और उनसे जो गहने और पैसे हैं वो लेकर फरार हो जाती है। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि इनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करके इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं से आपको सावधान रहना है। क्योंकि आए दिन देखे जा रहे हैं कई घटनाएं जो हैं तेज़ी से सामने आती हैं और उन घटनाओं में अगर आप फंस जाते हैं तो आप उस घटनाओं को शिकार हो जाते हैं। तो ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा वही उद्देश्य रहता है कि आपको जागरूक करना रहता है कि ऐसी घटनाएं से आपको सावधान रहना है। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना आती हैं तो नज़दीकी अपने पुलिस स्टेशन में इस बात की जानकारी दें कि हमको ऐसी कॉल आती हैं, कॉल पर किसी के साथ में अपना पर्सनल डाटा ना शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी हमारे चैनल पर कहानियाँ आप लोग को मिलती रहेंगी। ओके बाय।